नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और विवादित प्रश्नों पर अधीनस्थ चयन बोर्ड ने आज दिनांक 20 से 22 मध्य रात्रि तक विवादित प्रश्नों पर आपत्ति मांगी है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस मैथ के उन विवादित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर आपत्ति लगाने से वो डिलीट हो सकते हैं या उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको सभी विवादित प्रश्नों के ऑथेंटिक प्रूफ जितना कि मैं जुटा पाया हूँ अपनी तरफ से उनकी जानकारी भी आपके साथ और उनकी PDF भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरीके से इन प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं जिनसे कि जो विवादित प्रश्न है वो डिलीट हो सके या फिर उनका उत्तर चेंज हो सके। सबसे पहले हम साइंस मैथ में डिस्कस करते हैं कि अपने एक क्वेश्चन आया था कि किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है। जो किसान है वो मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है। तो इसके ऑप्शन थे बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी था जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी था कास्टिक चूना, ऑप्शन नंबर डी था बेकिंग सोडा। देखिए इसके अंदर जो कन्फ्यूजन वाली बात है, इसका आंसर हालांकि बुझा हुआ चूना माना गया है, लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा, और जो हिंदी में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, कास्टिक चूना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो थे इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों के अंदर जो है मिसमैच हो रहा है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट होने के लायक है, क्योंकि आपको पता है कि कास्टिक सोडा जो होता है वो होता है NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है बताओ, NaOH, और कास्टिक चूना अलग चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इस पर आपत्ति लगाए। तो इस तरीके से आपको आपत्ति लगानी है। इसमें बोर्ड ने जो उत्तर माना है वो ए माना है, यानी बुझा हुआ चूना माना है, और सही जवाब जो है इसका वो क्या लिखा है कि प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प सी जो ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में है ये लिखा हुआ देखिए, हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में अलग अलग दिया गया है। इसका प्रमाण आप दे सकते हो NCERT विज्ञान कक्षा 10 का पेज नंबर जो 7 है उस पर आप देखोगे कि जो बिना बुझा हुआ चूना है वो क्या है, CaO है, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक चूना। जबकि कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% डिलीट होना चाहिए। इसके बाद जो अपने पास टीचिंग मेथड जिसने पूरी बाजी को पलट दिया था उसके कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर प्रूफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे रियाज सर ने अपने YouTube चैनल एवं टेलीग्राम चैनल पर इनके प्रूफ दिए हैं, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है, तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए। तो इसके अंदर बोर्ड ने माना है कि इसका अनौपचारिक शिक्षण होगा, जबकि इसका आंसर व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण भी हो सकता है। इसके लिए भी प्रूफ दिया गया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बुक है उसके अंदर आप देखोगे कि ट्यूटोरियल टीचिंग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें व्यक्तिगत रूप से छात्र तथा अध्यापक नियमित रूप से मिलते हैं और अध्यापक छात्रों के कार्यों का निदान करते हैं। इसका मतलब जो व्यक्तिगत ट्यूटोरियल परीक्षण है उसके द्वारा भी इस छात्रा की समस्या को हल किया जा सकता था, क्योंकि इसमें क्या है देखो, प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता थी, उसको इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसका आंसर बोर्ड ने अपने पर्सपेक्टिव से इसको सांस्कृतिक रचनावाद माना है, और उसका कारण भी ये दिया था कि विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण। और विश्व दृष्टि में भिन्नता होने का मतलब अलग अलग विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। उसके आधार पर बोर्ड ने इसका आंसर सांस्कृतिक रचनावाद माना है, जो कहीं तक हो सकता है सही हो। लेकिन रियाज सर ने अपने YouTube चैनल पर और एक्सपर्ट्स ने इसके लिए अलग अलग प्रूफ भी दिए, जिसमें ये दिया गया है कि ये देखिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी जिसको आप बोल सकते हो मौलिक रचनावाद। लगभग बच्चों ने इसका आंसर मौलिक रचनावाद ही किया है। तो मौलिक रचनावाद के अंदर डेफिनेशन में दिया गया है कि इसमें लिखा है, देखो जो ग्लेसफेड जो अपने पास एक साइकोलॉजिस्ट है उनकी डेफिनेशन है, कमिंग टू नाउ इज ए प्रोसेस ऑफ डायनेमिक अडेप्शन टुवार्ड्स
विएबल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस, द लर्नर डज नॉट नेसेसरी कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड। यानी ये कह रहा है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये क्या करता है, अपने विचार बनाता है और लर्नर इसके लिए कोई रियल वर्ल्ड से एक्सपीरियंस लेना कोई इसके अंदर जरूरी नहीं है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि मौलिक रचनावाद डज नॉट डिनाई द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी रियलिटी को डिनाई नहीं करता है लेकिन यह इसको अनइम्पोर्टेंट मानता है, यानी यह इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसका जो फीडबैक है वो देता है। तो इस आधार पे इसका मौलिक रचनावाद भी आंसर हो सकता है। और रियाज सर के अकॉर्डिंग अगर माने तो इसका आंसर 100% चेंज होगा। बाकी आप अपनी समझ के हिसाब से इस क्वेश्चन पे आपत्ति लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर स्वाधार गृह योजना भी होगा, क्योंकि बोर्ड का ही एक पेपर था पीछे, देखिए रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन देखोगे आप, स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग इसका आंसर माना गया था। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्वाधार गृह योजना भी होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने ये आंसर नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मल्टीपल चॉइस होने की वजह से यहाँ डिलीट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए चलो मैंने बता दिया, ये जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति की बात हुई थी, इसके लिए आप देखिए ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है। देखिए कितनी तारीख का है, देखो 30/11/2022 को ये अधिसूचना जारी हुई थी और इसमें ये लिखा हुआ था राज्य सरकार के मंत्रिमंडल आज्ञा क्रमांक, ये आज्ञा क्रमांक दिया हुआ है। इसके बाद दिनांक 26 नवंबर 2022, यानी इस अधिसूचना के अकॉर्डिंग जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति है उसके लिए घोषणा कब हुई, 26 नवंबर 2022 हुई। और जैसा कि आपने एक्सपर्ट से सुना है वो लागू हुई थी 5 दिसंबर 2022 को। लेकिन आप ये देखोगे कि ये दोनों ऑप्शन आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ना ही तो इसके अंदर 26 नवंबर है और ना ही 5 दिसंबर है। और बोर्ड ने इसका आंसर हालांकि 24 नवंबर माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो या फिर इसका बोनस अंक सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे भी आप आपत्ति लगा सकते हो। सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट एक जो सवाल वाला कोशिका आया था, सवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो ये देखिए आप एनसी राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसके अंदर क्या लिखा है, अधिकांश सवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। जबकि ये जो क्वेश्चन आया था, देखो सवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो इसके अंदर बोर्ड ने आंसर माना है कि सेलुलोज, ग्लैक्टेनेस व मेनोज से बनी होती है। जबकि इस बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन से मिलकर बनी हुई भी मान सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग इसका आप रेफरेंस दे सकते हो। इस बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो आप इस पे भी आपत्ति लगा सकते हो या फिर इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए। ये बुक है देखिए कक्षा 11 की जीव विज्ञान की राजस्थान बोर्ड की। इसके बाद पर्यटन नीतिमाला मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें आदेश क्रमांक जो था वो 30/11/2022 दिनांक को अधिसूचना जारी हुई थी और इसकी घोषणा स्पष्टतः कब हुई थी, 26 नवंबर को हुई थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में रिजल्ट की अपडेट आपको बता देता हूँ कि देखिए उपेंद्र यादव जी का ट्वीट है कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए अच्छी बात है कि जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है वो परीक्षा का परिणाम समय पर जारी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे आरपीएससी की मानी जा सकती है, जिसने लगभग 6 महीने का टाइम हो गया, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया। परीक्षा संपन्न हुए लगभग 2 महीने 2.5 महीने का समय हो गया, सेकंड ग्रेड की अभी तक आंसर की जारी नहीं की है। और आपको पता है कि साइंस मैथ की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो लगभग 1500-1600 सीट साइंस की तथा 1500 सीट मैथ्स की है। अगर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट से पहले होती है तो कम से कम 3000 स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो दोनों में कॉमन सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर वो सेकंड ग्रेड में ज्वाइन हो जाते हैं तो जो रीट मेंस की जो कट ऑफ है वो और नीचे आ सकती है। इसके लिए 22 तारीख को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना भी है, जिसका आप अलग अलग यूट्यूबर्स और टीचर्स के माध्यम से आपको पता चल चुका है। आप जिस भी माध्यम से हो सके इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए ताकि अधिक से अधिक रोजगारों को मौका मिल सके। कट ऑफ के लिए इसके ऊपर अलग से विश्लेषण कर लेंगे। अंत में मैं आपके सामने एक क्योट रख रहा हूँ, लाखों सवालों के बीच से एक आसान सा हल निकलेगा।
इस मुश्किल आज से होकर एक सुनहरा कल निकलेगा। तो किसी भी विद्यार्थी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी इस अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके या तो डबल आंसर है या जिनके आंसर पर विवाद है। तो हो सकता है ये 7-8 क्वेश्चन डिलीट हो जाए या इनमें से किसी का आंसर चेंज हो जाए। तो हो सकता है जिनके अब कम मार्क्स बन रहे हैं उनके मार्क्स बढ़ जाएं, या फिर जो अभी तक खुद को रेस से बाहर मान रहे हैं उनको दोबारा मौका मिल जाए। क्योंकि दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन कम नहीं होते। 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब ये है कि लगभग 14 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो आपको अभी भी उम्मीद रखनी है और कोशिश करनी है अपने स्थानीय विधायक, पार्षद सभी से मिलकर कि सरकार पर दबाव बनाएं और आरपीएससी से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले जारी हो और उनकी ज्वाइनिंग भी रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले हो। परिणाम वाला तो मेरे को देखो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसा कि शिक्षा मंत्री जी और अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो अपने पास क्या कहते हैं उसको अध्यक्ष है, उनका बयान आया है कि ये एक ऑटोनोमस संस्था है। तो जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है वो आरपीएससी का कम से कम परिणाम के लिए इंतजार तो नहीं करेगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग देने का काम है वो शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग अगर चाहे, आप लोगों का अगर सरकार पे दबाव बनता है तो निश्चित तौर पे सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड से पहले संभव हो सकती है और इस केस में अधिक से अधिक बेरोजगारों का अध्यापक बनने का सपना संभव हो सकता है। हमारे दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी में कहीं त्रुटि है तो हमें उससे अवगत कराइए, और अगर आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।